want to start with a question this afternoon. और मैं एक सवाल के साथ दोपहर में इस संदेश को शुरू करना चाहता हूँ. How many of you had a question in your minds, in your life, that you were afraid to ask God? क्या आप में से कितनों के पास कोई ऐसा सवाल था जो आप डरते थे कि आप परमेश्वर से करें सवाल को? You thought, how can I bring this question? How can I question God? और आपने सोचा होगा मैं सवाल कैसे करूं परमेश्वर से. Maybe it was during the time of your pain and suffering. हो सकता वो आपके किसी पीड़ा के किसी तड़प के मध्य में हो. Maybe it was the time during your relationships break, your family was falling apart, or during your sickness. या फिर किसी बीमारी के मध्य में या फिर किसी प्रकार से आपके रिश्तों में कोई परेशानी या पारिवारिक कोई समस्या हो. Or maybe it was during a time in your life when your prayers were like bouncing off the walls and ceilings and you could not hear from God. या फिर कुछ ऐसे क्षणों के मध्य में कि आपको लग रहा हो कि आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो इस तरह से जैसे दीवार से टकरा के वापस आ रही है और आपको उसका जवाब नहीं मिला. Maybe you wondered, is God even listening to what I have been praying? और या फिर आप ये सवाल कर रहे हो कि क्या परमेश्वर सुन भी रहे हैं मेरी प्रार्थना को जो मैं कर रहा हूँ. Some of us, whether we acknowledge it or not, even question the very existence of God in those times. और यदि हम ईमानदारी से सोचे तो हम कभी-कभी इस सवाल से भी जूझते हैं कि क्या वाकई में परमेश्वर है. But then let us admit और फिर हम इस बात को कबूल करें that this happens to many of us, कि ये हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है that we feel guilty of even entertaining such questions in our spiritual life. कि हम अपने आत्मिक जीवन में ऐसे सवालों से जूझने के लिए हम कभी उन पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहते. We think good Christians don't ask questions to God. हम सोचते हैं जो अच्छे मसीह हैं वो परमेश्वर से सवाल नहीं किया करते. And if we trust God, we shouldn't have any questions. और यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते तो हमारे पास सवाल भी नहीं होना चाहिए. So we tend to bury the questions and move along. और इसलिए हम उन सवालों को जैसे दफना देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं. We often paste a smile over our faces and pretend as though nothing is happening in our lives or in this world. और या कभी-कभी हम एक दिखावट का एक जैसे मुखड़ा पहन लेते हैं कि हम मुस्कुरा रहे हैं और जैसे हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी बातें नहीं चल रही. But by doing so, पर ऐसा करने के द्वारा those questions, those real issues don't disappear. पर ऐसा करने के द्वारा जो ये वास्तविक बातें हैं जो जिनसे हम जूझ रहे हैं ये यूं ही गायब नहीं हो जाती. We live with those nagging questions and with that tension, where is God and why God is not doing these things. और हम इन सवालों के बीच में हम फिर भी जूझते रहते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं. If that has happened to you, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है then I want you to be introduced to a prophet in the Old Testament. तो मैं चाहता हूं कि आपका परिचय एक पुराने नियम से एक व्यक्ति के साथ कराऊं. His name was Habakkuk. उनका नाम हबक्कुक था. And he was the person who asked similar questions that you and I may be going through. और ये एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो इसी प्रकार के सवाल उठाते आए हैं जो मैं और आप जिनसे जूझते रहे. He wrote what is one of the most brutally honest books in the Old Testament. और पुराने नियम में इन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जो बहुत ही ईमानदारी से लिखी गई पुस्तक है. So today we are starting a series on the prophet Habakkuk and his book in the Old Testament. इसलिए आज हम ये संदेशों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो पाई जाती है हबक्कुक नबी के द्वारा लिखी पुस्तक हबक्कुक के द्वारा. God willing, ईश्वर ने चाहा तो in the few coming weeks, आने वाले कुछ हफ्तों में we will discover through the book of Habakkuk और हम खोज करेंगे इस पुस्तक के द्वारा what is authentic faith looks like, what authentic faith looks like. कि जो वास्तविक विश्वास है वो कैसा दिखता है. A faith that includes एक ऐसा विश्वास जो शामिल करता है bringing our bold and honest questions
to God directly. जिसमें हम अपने बिल्कुल साहसी और ईमानदारी से पूछे गए सवालों को परमेश्वर के समीप लाते हैं। So in this series, और इसलिए इस श्रृंखला में today in part 1 आज जो पहला हिस्सा है संदेश का is about the questions we are afraid to ask God. ये जो श्रृंखला का पहला भाग है यह उन सवालों के लिए जिनको हम परमेश्वर से पूछने से हम डरते हैं। So please open your Bibles इसलिए मैं आग्रह करूंगा आप सब अपने बाइबल को खोल लें। in the Old Testament to the book of Habakkuk. पुराने नियम में आप हबक्कुक की पुस्तक निकाल लें। You will find it, it's a very tiny book, you will find it between Nahum and Zephaniah. और इस पुस्तक को आप पुराने नियम में पाएंगे नहूम और सपन्या के बीच में। And this is a very short book, एक छोटी सी पुस्तक है, only 3 chapters, केवल 3 अध्याय हैं and they contain only 56 verses. और उनमें केवल 56 आयतें हैं। And this prophet Habakkuk और ये जो नबी है हबक्कुक lived in a very dangerous time. ये बड़े एक खतरनाक समय में रहते थे। Around 6th century before Christ. और छठी जो शताब्दी है बिफोर क्राइस्ट उस समय की बात है। And his name Habakkuk means और उनका जो नाम हबक्कुक है उसका अर्थ है the embracer of God. परमेश्वर को से लिपटने वाला। The one who wanted to hug God and didn't want to leave him even though he was facing a crisis of faith. और एक ऐसे समय में जब वो अपने विश्वास के कठिन समय से होकर गुजर रहे थे तो परमेश्वर के निकट रहकर वो परमेश्वर से लगे रहना चाहते थे, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। Prophet Habakkuk और जो नबी हबक्कुक है was living among the most terrifying times for Judah and Israel. और वो सबसे ज़्यादा एक भय योग्य समय में यहूदा के और इस्राएल के समय में रह रहे थे। The chosen people of God had fallen into sin. और परमेश्वर के चुने हुए लोग पाप में गिरे थे। There was immorality and corruption. और उस समय अनैतिकता थी और करप्शन था। Even idolatry in the people of God. परमेश्वर के लोगों के मध्य में मूर्ति पूजा चल रही थी। And it seems that there was destruction coming. ऐसा लग रहा था कि वहाँ डिस्ट्रक्शन आने वाला है। But the people of God were not concerned about that. They continued gathering in the temple, continued to worship God. और जो परमेश्वर के लोग थे उन लोग को इन सब बातों से कोई परेशानी नहीं थी कि उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन आने वाला और वो लेकिन वो अपना मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते रहे। But in their worship, लेकिन उनकी आराधना में in their temple, उनके मंदिर में they actually forgot who God was. वास्तविक रीति से तो वो भूल गए थे परमेश्वर है कौन, what this nature of this God was. और इस परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। Whereas in the northern side of Israel, जबकि उत्तर भाग में इस्राएल के another kingdom was rising. और दूसरा राज्य बढ़ रहा था। It was New Babylon. वो था नया बाबुल under the new king. नए राजा के अधीन। Very powerful, very fierce. बहुत ही शक्तिशाली। They were marching down south towards Judah to destroy the temple and to destroy Jerusalem. और ये नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ ये लोग बढ़ते जा रहे थे ताकि जूडा को यहूदा को और यरूशलेम को नाश कर दें। But during that time, लेकिन उस समय में when the marching armies were approaching Jerusalem, जब उनकी सेना यरूशलेम की ओर बढ़ रही थी, the worship or the church in Jerusalem or the religious activities in Jerusalem continued as though nothing was happening. तो जो यरूशलेम के मंदिर में और जो दूसरी उनकी धार्मिक बातें चल रही थी उन लोग के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं आने वाला। People still brought their sacrificial animals. वो अपने बलिदान के पशु ला रहे थे। The priests still did their duties. और जो याजक थे वो अपने कार्य को कर रहे थे। Worship continued as though nothing was happening. और आराधना उनकी ऐसे चल रही थी जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। And yet the Babylonians were marching in all their power and they were coming to destroy the temple.
जबकि पूरी ताकत के साथ जो उत्तर से सेना आ रही थी यरूशलेम की तरफ, वो उसको मंदिर को नाश करने के लिए बढ़ती चली जा रही थी. Sometimes it is a picture of the church today. It is a picture of how we feel. और कभी कभी ये उस तरह की तस्वीर है कि हम कैसा महसूस करते हैं, हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है. Where there is sin around us, there is injustice around us, there is violence around us. जब चारों तरफ पाप है, चारों तरफ घृणा है, चारों तरफ उपद्रव मचा हुआ है, There is oppression of the poor around us. और गरीबों को जो दीन दरिद्र हैं उनके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है. But Christians continue to go to the church and sing and praise as though nothing has happened. और जो मसीही लोग हैं वो आराधना कर रहे हैं, कलीसियाओं में जा रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जिनसे वो चिंतित हैं. We keep posting verses in the social media. We keep singing God is good all the time as though nothing that is happening around us bothers our worship of God. और हम अपने सोशल मीडिया पर बाइबल से कथन डालते जाते हैं, और जो कुछ भी हमारे चारों तरफ उपद्रव चल रहा है, गलत बातें चल रही हैं, अन्याय की बातें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ हमें परेशान नहीं कर रही है. Habakkuk was living right through the similar situation that we find ourselves today in 2026, my dear friends. मेरे मित्रों, जैसा आज हम 2026 में जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, हबक्कुक भी कुछ इसी तरह से ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहा था. But in the midst of these troublesome times, लेकिन ऐसे कठिन परेशानी वाले समयों के मध्य में Habakkuk chose to cling to God, to embrace God. हबक्कुक ने ये चाहा और ऐसा चुना कि वो परमेश्वर के निकट बने रहे. He embraced God in everything. हर एक बात में वो परमेश्वर के निकट, उनके समीप करीब रहे. He wanted to be close to God. वो चाहते थे कि वो परमेश्वर के करीब रहे. And he was also burdened, even though he was close to God, he was burdened with lots of questions. और जबकि वो परमेश्वर के नज़दीक थे, तब भी वो बोझ से भरे हुए थे कि वो उनके पास इतने सवाल हैं परमेश्वर से करने के लिए. And he prayed to God when he was close to God. और जब वो परमेश्वर के करीब थे तब उन्होंने प्रार्थना करी थी. So in this book of Habakkuk, इसलिए जो पुस्तक है हबक्कुक नबी की, as I said, there are only 3 short chapters. जैसे मैंने आपको बताया कि 3 छोटे अध्याय हैं. And the questions of Habakkuk और जो सवाल हैं हबक्कुक के can be summarized in these 3 chapters, as the first chapter deals with the faith that is being tested. और ये जो हिस्सा है ये 3 भागों में बांटा जा सकता है, और इसमें जो पहला है वो है विश्वास की परीक्षा होना. So in the first chapter he is lamenting. और पहले अध्याय में वो दुख मना रहे हैं. He is literally weeping and sighing. और वो परेशान हो रहे हैं और वो रो रहे हैं. And that's the whole first chapter is about. When his faith is tested, he comes to God lamenting. और जब वो यही पहले अध्याय को संक्षेप में हम कहेंगे कि जब वो परमेश्वर के निकट भी रहते हैं, अपने विश्वास की परीक्षा के मध्य में वो दुखी हैं. His questions to God, उनके जो सवाल है परमेश्वर के लिए, are not the questions of someone who is given up on God. ये ऐसे सवाल नहीं है जो ऐसा दिखता है कि उसने परमेश्वर से आशा छोड़ दी. Rather, someone who really trusts God. बल्कि एक ऐसा जन के द्वारा सवाल किए जाते हैं जो भरोसा करते हैं परमेश्वर पर. And he wants God to act in those times. और वो चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे समय में उनके लिए कार्य करें. Second chapter. दूसरा अध्याय है Faith grasping the truth. एक ऐसा विश्वास जो सच्चाई को पकड़ लेता है. That means he begins to see what God was showing him. इसका मतलब यह है कि वो इस बात को देखना शुरू करते हैं, उन बातों को जो परमेश्वर उन्हें दिखाने के लिए तैयार हैं. God shows him the larger picture and shows him that you as a human being are incapable of seeing the larger picture, the larger plan that I have for the world.
world. और परमेश्वर उनको इस बात में समझाने के लिए बताते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है और परमेश्वर के जो कार्य हैं वो बहुत बड़े हैं और हमारे मनुष्य के रूप में हम सीमित हैं अपनी सोच में. So in the midst of testing and trouble, और इसलिए जो परेशानियों के और परीक्षा के जो मध्य की बातें हैं, when prophet Habakkuk grasps the truth, जब हबक्कुक नबी इस सच्चाई को पकड़ लेते हैं, it results in what he describes in chapter 3. तो उसका परिणाम वो 3 अध्याय में हमको बताना चाहते हैं. That is faith glorifying God. एक ऐसा विश्वास जो परमेश्वर की महिमा करता है. That is the faith which is triumphant. एक ऐसा विश्वास जो विजयी है. And he begins to sing. That's how he closes this chapter 3 of the book of Habakkuk, by praising God, by singing for God. और 3 अध्याय हमको उस करीब ले जाता है हबक्कुक नबी के जीवन में कि वो एक विजयी विश्वास के साथ वो परमेश्वर की महिमा के लिए गाने लगता है. So the opposite of faith isn't doubt. तो जो विश्वास का जो विपरीत शब्द है वो शक नहीं है. The opposite of faith is indifference. That means we don't take any interest, we don't care. That is the opposite of faith. और विश्वास का जो विपरीत शब्द है वो शक नहीं बल्कि वो है कि हम जब इस बात की चिंता ही नहीं करते कि हम किसी बात की चिंता नहीं करते विश्वास के मध्य. Habakkuk shows us हबक्कुक हमें बताते हैं that he deeply cared. कि वो बहुत ही गहरे रूप से चिंता करते हैं. And when he cared for his people, और जब वो अपने लोगों की चिंता करते हैं, when he cared for God, और जब वो परमेश्वर के लिए बातें करते हैं, when he cared for God's people, और जब वो परमेश्वर के लोगों के लिए चिंता करते हैं, he protests to God. He brings all these honest and bold questions to God. तब वो परमेश्वर के करीब आते हैं और ये बड़े साहसी और जो बहुत ही ईमानदारी से निकले हुए शब्द हैं, ऐसे सवालों को वो परमेश्वर से करते हैं. Would you please help me read this first chapter from verses 1 through 11 through these 4 slides that we have on the screen? और क्या आप मेरी मदद करेंगे हबक्कुक नबी की पुस्तक से 1 से 11 पढ़ने में जो 4 स्लाइड्स में है. Amen. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his powerful word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. So as you can see, और जैसा आप देख सकते हैं Habakkuk chapter 1 through 11, और जैसा अभी हमने पढ़ा हबक्कुक का 1 अध्याय 1 से 11 में verses 2 to 4 2 आयत से 4 आयत तक is what is called lament. इसमें हम देखते हैं एक दुख की बात And hard questions that Habakkuk is putting forward to God. और कुछ कठिन सवाल जो हबक्कुक परमेश्वर से पूछ रहे हैं. How long should I cry for help? मैं कब तक आपकी दुहाई देता रहूंगा And you will not hear. कब तक दुहाई देता रहूंगा और आप सुनेंगे नहीं. I'm crying violence and you do not save. मैं उपद्रव चिल्ला रहा हूँ और आप बचा नहीं रहे हैं. Why do you make me see iniquity and you sit idly? And why do you idly look at wrong? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? Now those are very, very bold questions before Habakkuk that he is not ashamed of bringing before the Lord. ये बहुत ही कठोर और बहुत ही ईमानदारी से पूछे गए सवाल हैं जो हबक्कुक शर्माते नहीं है परमेश्वर से पूछने के द्वारा. But the questions that Habakkuk is asking God लेकिन जो सवाल हबक्कुक परमेश्वर से कर रहे हैं are some of the oldest and the hardest questions. ये सबसे पुराने और सबसे कठिन सवाल हैं. Why does God allow evil to flourish in this world? कि परमेश्वर क्यों जो दुष्ट हैं उनको आगे बढ़ने देता है. Why do the evil people that we know for sure they are evil, they are prospering whereas the righteous people are suffering in this world? Why is that?
और ऐसा क्यों है कि दुष्ट लोग जिनको हम जानते हैं कि वो दुष्ट काम कर रहे हैं, क्यों वो संपन्न होते जा रहे हैं, और क्यों जो मेहनती लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्यों वो नहीं बढ़ते हैं? Evil and injustice in the world is not hidden from the eyes of God. और दुष्टता और अन्याय परमेश्वर की आंखों से छिपी नहीं है। So Habakkuk is asking, why is God tolerating such wrongdoings in his world? तो हबक्कुक नबी ये सवाल कर रहे हैं परमेश्वर से कि क्यों परमेश्वर ऐसे उपद्रव वाली बातों को, क्यों उन सब बातों को सह रहे हैं? Where is God's justice in the world that we live in, full of injustice? और परमेश्वर ऐसे दुनिया में जहाँ अधर्म बढ़ा हुआ है, अन्याय बढ़ा हुआ है, क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? So what is this lament? तो ये दुख क्या है? A lament is something that makes you grieve and weep and cry loudly. और लमेंट जो है, ये शब्द जो है, ये इस तरह का है जो आपको ऐसा करने देता है कि आप जोर से रो सकते हैं। It is the sorrow that you express without hesitation. और एक ऐसा दुख है जो बिना हिचकिचाहट के आप कर सकते हैं। It is the mourning that your grief is expressed loudly in weeping. और ये इस प्रकार का शोक है, विलाप है, जो आपको रोने में आपकी मदद करता है। I don't know about other places, मुझे दूसरी जगहों के बारे में तो नहीं पता, but I still remember growing up in the villages of northern India. लेकिन मुझे याद है, क्योंकि मैं उत्तर भारत में मैं पला बड़ा, When someone died in a family, जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है, it's not just the family members, but the community will come together and weep so loudly, wailing so loudly as though seems uncontrollable. और वहाँ ऐसा होता था कि जब परिवार में कोई मृत्यु होती थी तो ना केवल परिवार के लोग लेकिन पूरा समाज उनके साथ मिलकर शोक और विलाप करता था और बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। The whole neighborhood knew about it. पूरे पड़ोस को इसके बारे में पता होता था। It was not just wiping tears or fake tears from your eyes with a tissue paper. और ये केवल एक छोटा सा रोना नहीं जो आप टिश्यू पेपर से आप अपने आंसू को पोंछ सकते हैं, But lament, लेकिन विलाप, expressing deep sorrow and grief and weeping before the Lord. लेकिन एक बड़ा गहरा रोना जो विलाप और शोक को परमेश्वर के नजदीक आके दिखाता है। That's what the prophet Habakkuk is doing when he is surrounded with that problem that the armies were coming and they were going to destroy the temple where the worship was going on. और यही एक स्थिति है हबक्कुक नबी की कि वो इस प्रकार से अपने सवालों को कर रहे हैं, इस प्रकार से शोक और विलाप मना रहे हैं जब उनको पता है कि उत्तर से जो सेना है वो बढ़ती जा रही है दक्षिण की तरफ, ताकि वो यरूशलेम के मंदिर को नाश कर दें। But prophet Habakkuk's lament included these three things. लेकिन जो हबक्कुक नबी का जो विलाप है वो तीन बातों को बताता है। Number one, he believed with all his heart that God exists. पहली बात जो वो पूरे हृदय से मानते थे वो ये कि परमेश्वर है। Number two, he believed that God really cares about justice. और वो दूसरी बात ये भी विश्वास करते थे पूरे हृदय से कि परमेश्वर न्याय के विषय में पूरी चिंता करता है। And number three, he believed that God has the power to intervene even though situation may be beyond our control. और तीसरी बात जो पूरे हृदय से वो विश्वास करते थे हबक्कुक नबी, वो ये कि परमेश्वर के पास पूरा अधिकार है कि वो इन सब बातों को पूरा करने के लिए उनके मध्य में काम करे, चाहे वो हमारी सोच से वो समझ से बाहर हो। If Habakkuk did not believe in these three things, यदि हबक्कुक इन तीन बातों में विश्वास नहीं करते, there would be no point in him asking those bold and honest questions to God. तो कोई फायदा ही नहीं था कि वो ये इस प्रकार के सवाल जो बड़े साहसी और बड़ी ईमानदारी से पूछे गए सवाल थे परमेश्वर। And this is what is most challenging in these passages. और यही तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण बातें हैं इन हिस्सों में, That Habakkuk affirms that God is present. He exists. He is there. कि हबक्कुक इस बात को पूरी तरह से मानते कि परमेश्वर है। And
this God that he believes exists is also accountable. That's why he's asking him such bold questions. और उसको मालूम है कि परमेश्वर अकाउंटेबल है, तभी तो वो ये सवाल कर सकता है. It is a kind of act of faith when he's protesting to God. और ये एक प्रकार से उनके विश्वास का एक हिस्सा है कि वो परमेश्वर से साहस कर रहे हैं अपनी बातों को लाने के लिए. These questions, these complaints, these lament are an act of faith of the prophet. और ये जो उनके सवाल हैं, जो उनके शोक है, जो उनका विलाप है, ये उनके विश्वास का हिस्सा है जो वो परमेश्वर के सामने लाते हैं. They are an expression of his trust, that he still trusts God is there and he cares. और ये इस बात को दर्शाते हैं कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है कि परमेश्वर उनके प्रति चिंतित है. Think about it for a moment. एक क्षण के लिए सोचें. If he didn't believe in God, यदि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, if he didn't believe that God loves justice, और यदि वो ये भी विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर न्याय से प्रीति रखते हैं, if he didn't believe that God has the power to intervene in any situation, और यदि वो ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी परिस्थिति में बीच में कार्य करे, why even bother to lament and why even bother to bring these questions to God? तो क्यों इन बातों पर, अपने विलाप पर, इन सवालों पर की चिंता वो क्यों करते हैं? Remember when babies were younger in our lives, we remember, if you had babies, you may remember those days. और जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो आपको याद होगा वो दिन, When they get hurt when they were playing or somebody teases them, यदि वो चोट खाते हैं खेलते समय में या कोई उनको चढ़ाता है, they immediately run to their parents, to their mom and to their dad, तो तुरंत वो दौड़कर अपने माता पिता के पास आते हैं, because they believe that we really care for them. क्योंकि वो पूरा विश्वास करते हैं कि हमें उनकी चिंता है. They will run not to anybody else but to the parents, because they trust that they have the power to do something in their lives to relieve that pain. और वो दूसरों के पास नहीं जाते, लेकिन सीधे दौड़कर अपने माता पिता के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि माँ बाप उनकी उस तकलीफ को, उनकी उस बात को सुनेंगे और वो कुछ करेंगे. So listen, my dear friends. लेकिन इसलिए आप मेरी बातों को सुने मेरे मित्र. Whenever you have questions, जब भी आपके पास सवाल हो, whenever you cry out to God, जब भी आप परमेश्वर के निकट आकर रोएं, why did you do कि this? आपने ऐसा क्यों किया? Why did you let this happen in my life? आपने ऐसा मेरे जीवन में क्यों होने दिया? Why, Lord, this is not fair? क्यों परमेश्वर, ये तो ठीक नहीं है? Or where are you, God? आप कहाँ हैं परमेश्वर? Or how long will I suffer? मैं कब तक परेशान रहूं? Why my disease is not being healed? मेरी बीमारी क्यों नहीं चल Why रही? my prayers are not being answered? क्यों मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही? Remember this, that you are not abandoning your faith. आप इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने विश्वास को छोड़ नहीं रहे हैं Rather, ऐसा you करने से। are exercising your faith. That's what faith means. और बल्कि ये है कि आप अपने विश्वास को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जब आप अपनी बातों को ला रहे हैं, Through your bold questions, आपके साहसी सवालों के द्वारा you are insisting that there is a God in whom you believe, आप इस बात को और ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, and you are asking God about His justice because you believe He's a just God. और आप परमेश्वर से न्याय की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है आपका परमेश्वर न्यायी है, And He should care because He has the power to intervene in your situation. और वो आपकी चिंता करते हैं क्योंकि उनके पास ये अधिकार है कि वो आपकी जो भी परिस्थिति है उसको ठीक करने के लिए अब वो मौजूद हैं. If you read the Bible carefully, यदि आप बाइबल को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, you will find that this is the pattern throughout the scriptures. तो आप देखेंगे कि ये एक तरह का एक पैटर्न है पूरे पवित्र शास्त्र का. Not only prophet Habakkuk, न केवल नबी हबक्कुक, but many of the psalm writers have the same kind of questioning God. लेकिन बहुत से जबूर के लिखने वाले भी इसी प्रकार के कई सवाल करते आए हैं. So, my dear friends, don't be afraid of bringing these questions to God whenever you feel in your sufferings that God is not acting as He should. तो इसलिए आप अपने विश्वास के लिए सवाल करने के लिए आप शर्माए ना, पीछे ना हटे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है. And the God of the Bible that is revealed to us, और पवित्र शास्त्र का जो परमेश्वर हमारे सामने जिसका प्रकाशन हुआ है, He is not someone who will silence the lamenter, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको शांत कर देगा जो आप विलाप कर रहे हैं, but He is revealed to us someone who listens
and He आमेन। responds. लेकिन वो ऐसा परमेश्वर हमको दर्शाया गया है जो सुनता है, जो हमारे साथ विलाप करता है। Friends, lament creates a space for God to speak in our situation. आमेन। और जो विलाप है मेरे मित्रों, वो एक ऐसी परिस्थिति है जो परमेश्वर के लिए ऐसा स्थान हमारे लिए देता है जो हमको हमारी बात सुनने के लिए तत्पर है। So if you are going through your season of suffering and pain and sickness today, यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा से, किसी प्रकार के दुख से या किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, whether it is illness, whether it is joblessness, whether it is unemployment, whether it is broken relationships, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे भी कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई ऐसा रिश्ता हो जो नाजुक हो, when you are feeling that God is silent and is not even present in your situation, जब आप ऐसा सोचे कि आपकी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि परमेश्वर उपस्थित है ही नहीं, your lament is a legitimate form of prayer. तो आपका जो विलाप है, जो शोक है, वो एक वास्तविक तरह की प्रार्थना है परमेश्वर के समीप। You're wrestling with God, you're wrestling with these questions is actually very biblical. और जो आप इन बातों से, इन सवालों से यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये तो बाइबल के अनुसार है। You are being faithful in asking these questions in your seasons of suffering. और अपने दुख के समय में आप विश्वास योग्य हैं इन बातों को समझने के लिए, इन सवालों को करने के लिए। Though some churches, some leaders, some pastors may tell you, जबकि कुछ पास्टर्स, कुछ अगुवे आपको यूं कह सकते हैं, skip the lament और विलाप को छोड़ दें and just start singing and praising God, count it all joy and all the blessings and praising. और वो आपसे कहें कि विलाप को छोड़ दें, लेकिन केवल आराधना करते जाएं, केवल आशीषों को गिनते Oh, रहें। God works through all these only for our good. और क्योंकि परमेश्वर हर एक बात से भलाई उत्पन्न करते हैं, Then we will short circuit this process where lament becomes a valid form of prayer to God. तो हम इस जो एक हमारा जो विलाप करना है, जो परमेश्वर के सामने अपनी बातों को लाना है, हम उस बात को नजरअंदाज कर देंगे। When we skip the wrestling of our faith, जब हम अपने विश्वास का जो संघर्ष है, जब हम उसके ऊपर चले जाते हैं, we will miss the deep spiritual work of repair and strengthening that God wants to do in us through our suffering. तो हमारे जो दुख का जो समय है, उस मौके को हम खो देंगे और परमेश्वर के उस कार्य को, जो बड़ा गहरा एक रिश्ता, एक जोड़ने वाला हिस्सा है, हम उसको भूल जाएंगे। Friends, you're struggling, your struggles, you're wrestling. मेरे मित्रों, आप लोग का संघर्ष, आप लोग का जो दुख से जूझना है, Your questions, आपके सवाल, even your doubts, आपके शक भी, they aren't evidence of lack of faith. ये उस बात का सबूत नहीं है कि आपका विश्वास की कमी है। That doesn't mean your faith is weak, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका विश्वास कमजोर है, but it is an evidence that your faith is real. लेकिन ये इस बात का सबूत है कि आपका विश्वास वास्तविक है। So don't apologize for your questioning. इसलिए अपने सवालों के लिए आप सवाल ना करें। Even if you feel anger, जब आपको गुस्सा भी आता है, even if you raise your fist at God, और यदि आप अपना फिस्ट भी परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, be prepared to listen from God, because God is working and He will answer, as we will see in this book. तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि परमेश्वर आपसे उसके मध्य में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यही हम इस पुस्तक से सीखेंगे। Stop pretending that you are all fine and everything is going to be fine. इस बात को दिखाना या दिखावा बंद कर दें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। Bring your lament before God at the altar of God. अपने विलाप को, अपने शोक को परमेश्वर के समीप लेकर आए, परमेश्वर के वेदी पर लेकर आए। Pray it out loud in silence or write it down and name what is bothering you. चाहे आप उसको विलाप के बोलने के द्वारा, चाहे लिखने के द्वारा, चाहे धीमी आवाज में आप परमेश्वर से कहें जो होकर गुजर रहे You हैं। feel like crying, cry out. Probably
driving to work and you are crying in your car, don't bother about what people are thinking or saying. You can lament and you can wrestle before God and you can bring your questions to God. आप रो भी सकते हैं, यदि आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप रो के भी आप अपनी बातों को परमेश्वर के नज़दीक ला सकते हैं और इस बात की आप चिंता ना करें कि लोग क्या सोचेंगे. Because there is danger when we suppress our laments. क्योंकि एक खतरा होता है यदि हम अपने विलाप को दबा दें. When we suppressed lament, जब हम अपने विलाप को दबाते हैं, the pain doesn't go away. दर्द तो नहीं चला जाता, It goes underground वो जमीन के नीचे चला जाता है and it grows there in darkness. और वो अंधकार में बढ़ता जाता है. So it will become like a dam. वो एक तरह से डैम की तरह बन जाएगा, Too high, बहुत ऊंचा, but without proper spillways. लेकिन उसमें कोई स्पिलवे नहीं है. So all good dams will have these spillways around it so that when the water goes a bit higher, the engineers will let the water spill out of it so that it does not endanger the whole structure. और जब भी डैम में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, सतह से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो इंजीनियर हैं वो उन गेट्स को खोल देते हैं ताकि उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब ना हो. If there is no controlled release of the extra water, और यदि जो अधिक पानी की मात्रा है, यदि उसको कंट्रोल ना किया जाए, no safe way for the water to be let out, और कोई एक ऐसा तरीका नहीं जिससे पानी निकाला जा सके, eventually the whole dam, even though it's a mighty structure, it will burst. तो कितना भी, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, तो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, यदि उसके पानी को निकाला ना जाए तो फिर वो बर्स्ट हो सकता है. In my 3 decades of pastoral ministry, I have seen many a dams, many a people who loved God burst and lose their faith. और मैंने अपने 3 डेकेड्स में इस प्रकार से देखा है कि कई पास्टर्स ने अपने विश्वास को खो दिया है क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाए. Because they were suppressing their questions, they were suppressing their lament. क्योंकि वो अपने सवालों को दबा रहे थे और वो अपने विलाप को भी दबा रहे थे. They believed that they couldn't bring these questions to their pastors, to the church, to the Bible study, to any Christian group. और उन्हें ऐसा लगता था, उनको ऐसा सिखाया गया था या ऐसा वो समझते थे कि वो अपनी कलीसिया में अपने पासबान के साथ अपने बाइबल स्टडी ग्रुप में सवाल नहीं कर सकते. So they just kept it inside. इसलिए वो सारे सवालों को अपने भीतर ही रखे रहे. Until they couldn't take it anymore and burst and left the faith altogether. जब तक वो अपने आप संभाल नहीं पाए और उन्होंने अपना विश्वास को खो दिया. So friends, when you read your Bible, इसलिए मेरे मित्रों, जब आप वचन पढ़ते हैं, don't just read it. तो आप केवल उसे पढ़े नहीं. Pray for your questions. Bring them to the Lord in your prayer time. आप उन सवालों को अपने प्रार्थना के समय में परमेश्वर के नजदीक लेकर आएं. Don't be ashamed of complaining to God whatever you are going through, whatever you don't comprehend. शर्मिंदा ना हो उन सवालों के लिए जो आपको समझ में नहीं आ रहे और कि आप परमेश्वर के नजदीक ना ला पाएं. Perhaps if you are someone who writes journals, शायद आप में से कुछ होंगे जो जर्नल लिखते हो. write your complaints to God, write your lament to God. अपना शिकायत, अपना विलाप परमेश्वर के लिए लिखें. Write your hard questions to God. अपने कठिन सवालों को परमेश्वर के लिए जो आपके जहन में उसको लिख लें. Be specific. बिल्कुल स्पष्ट बोलें. Name the issues that you are facing. उन पर संघर्षों को आप लिखें जिसमें से होकर आप गुजर रहे हैं. Read it out loud to God. और उसको जोर से पढ़े परमेश्वर. Even if you are alone in your car or in your room, say it loud to God. This is what I'm going. I have this against you. Why don't you do something about it? और चाहे आप अकेले कमरे में हो, चाहे आप अकेले गाड़ी चला रहे हो, आप इस बात को जोर से बोल सकते हैं. परमेश्वर से आप शिकायत कर सकते हैं कि क्यों मैं इस दौर से होकर गुजर रहा हूँ. But then just don't rush away from the presence of God. परंतु तुरंत ही, शीघ्र ही उस परमेश्वर की उपस्थिति से जिसमें आपने इस बात को सामने लाया उससे यूं ही ना भागें. Stay and pause yourself in silence before the Lord, because that's when
God is going to speak to you. आमीन। क्योंकि ऐसे ही क्षण में जब आप शांत होकर उत्तर सुनना मांगेंगे तो आपको परमेश्वर की हुजूरी में अपने सवाल का जवाब मिल सकता है। As he did speak to Habakkuk. जिस प्रकार से परमेश्वर ने हबक्कुक से बात की। In chapter 1 verses 5 through 11 is God's answer to Habakkuk. और हबक्कुक पहले अध्याय के 5 से 11 में परमेश्वर का उत्तर हम देखते हैं जो हबक्कुक को मिला। What did God say? It was very surprising. और जो भी परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा बहुत ही चकित रहने वाला। He said, you know, you are complaining about this, you are complaining about what is happening, what is this? Wait, this is nothing. Wait until what I am bringing upon these people who have become disobedient to me. और परमेश्वर जो उससे जवाब देते हैं बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला, उससे बोलते हैं कि रुको देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ उन लोगों के साथ। I am sending the Babylonians. मैं उनके लिए बाबुल के लोगों को भेज रहा हूँ। He goes into details of from verses 5 through 11 what kind of army and how brutal these people were, and God said, I am bringing them to punish my own people. और यदि आप हबक्कुक पहला अध्याय 5 से 11 में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें परमेश्वर हबक्कुक को जवाब दे रहे हैं कि ये किस प्रकार के बेबीलोनियंस हैं, किस प्रकार के क्रूर और तावले लोग हैं और कैसे परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा यरूशलेम के लोगों के प्रति। See, Habakkuk's lament did not end in that's not the end of the conversation before God. और ये बातचीत का अंत नहीं है परमेश्वर के सामने लाने के लिए। He continued. वो आगे बढ़ते रहे। The protest didn't drive God away. और ये जो उनके सवाल थे उससे परमेश्वर दूर नहीं हो गए। The questions did not drive God away from Habakkuk. और ये जो सवाल हबक्कुक कर रहे थे उससे परमेश्वर उनसे दूर नहीं चले It गए। rather invited God to respond to Habakkuk and his questions. लेकिन ऐसे सवाल करने के द्वारा हबक्कुक ने परमेश्वर को निमंत्रण दिया कि वो उनके नजदीक आके उनको जवाब दें। And over the next weeks, God willing, और परमेश्वर ने चाहा आने वाले कुछ हफ्तों में we will look into this journey of Habakkuk. हम इस यात्रा में जाएंगे जो हबक्कुक ने ली। Because of his deeper wrestling with God and with his questions. क्योंकि वो बड़े गहराई से बड़े से संघर्ष के साथ जूझते हुए वो इन सवालों को करते हैं। And how come he in the end is praising God? और कैसे वो आखिर में परमेश्वर की आराधना करते Not हैं। because he got all the answers that he was asking, इसलिए नहीं क्योंकि उसको सारे उत्तर मिल गए उन सवालों के लिए जो वो परमेश्वर से कर रहे थे। but God's response revealed to Habakkuk लेकिन परमेश्वर का उत्तर इस बात को प्रकाशित किए हबक्कुक के लिए that he knows the larger picture. कि परमेश्वर एक बड़ी तस्वीर को जानते We हैं। only see the small part of it. God knows everything. आमीन। हम तो एक छोटा सा हिस्सा जानते हैं लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते So हैं। friends, we need to honor the process that God may be taking us through. तो इसलिए मेरे मित्रों हम उस बात का हम आदर करें जिस हिस्से से परमेश्वर हमें लेकर जा रहा है। What questions are you holding on to today? आप कौन से सवालों को रखे हुए हैं अपने अंदर आज? What questions you may be going through that you are afraid to ask God? कौन से ऐसे सवाल हैं जिनसे आप डर रहे हैं कि आप परमेश्वर से करें? Maybe God is asking you and telling you today that trust me and trust the process and trust the wrestling and I'm going to respond to you. हो सकता है परमेश्वर आपको इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप मेरे उत्तर देने के लिए कि मैं किस प्रकार से आपको जवाब दूंगा उसके लिए आप भरोसा रखें। Friends, your pain matters to God. मेरे मित्रों आपका दर्द परमेश्वर के लिए बहुत ही रियल है। Faith doesn't mean absence of pain. विश्वास का मतलब ये नहीं कि उसमें दर्द ना हो। In your pain and suffering, आपके दर्द में और परेशानी में your lament matters to God. परमेश्वर के सामने आपका विलाप मैटर करता है। And when we bring it to the throne of grace, और जब हम अपने विलाप के द्वारा अपने सवालों को परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर लाते हैं, trust that God will show up and He will answer in your times of pain. हालेलुया। तो आप इस बात पर भरोसा करें कि परमेश्वर आपके दुख की घड़ी में आपके सवालों का जवाब देंगे। In the next coming weeks, आने वाले कुछ हफ्तों we are going to see how Habakkuk processes God's uncomfortable answer that he just received from God.
तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे हबक्कुक उन उत्तरों को अपने जहन में समझने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने अभी परमेश्वर से पाए, so that we can also trust. ताकि हम भी उस पर भरोसा करें। The prophet Habakkuk's greatest insight in his book, और जो सबसे बड़ी बात हबक्कुक नबी अपनी इस पुस्तक में देते हैं and that is वो ये है, in Habakkuk chapter 2 and verse 4. वो अपने हबक्कुक दूसरे अध्याय की 4th आयत में हमको बोलते हैं The righteous shall live by faith. कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। May the Lord bless us through this word. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको Let's आशीष